भगवान की जय। हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। आज एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा आरती जरूर सुनिए। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का आध्यात्मिक महत्व है, क्योंकि यह व्रत व्यक्ति के जीवन में धार्मिक, आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति के लाने का एक सहायता है। हर साल 24 एकादशी आती है और इनमें से हर एक का विशेष धार्मिक महत्व है। इस महत्व होती है। इन व्रतों में से आपरा एकादशी, जो आज जेठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आते हैं, विशेष रूप से पवित्र मानी जाती है। इसे अचला एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत को विशेष रूप से भगवान विष्णु की उपास के लिए माना जाता है। इसी दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु की पूजा से व्यक्ति के पुण्य की प्राप्ति होती है और इसे अपने सभी पापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत केवल वर्तमान जीवन के पापों से समाप्त करता है, बल्कि पूर्व जन्मों के पापों से भी मुक्ति दिलवाने का कार्य करते हैं। इसीलिए इसी दिन उपवास और पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो आज एकादशी व्रत की महत्व की संपूर्ण कथा सुनाते हैं। इससे पहले सुनिए भगवान विष्णु की क्षमा प्रार्थना, उसके बाद एकादशी व्रत की कथा। हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। मैं आपको बुलाना चाहता हूँ कि न विदा करना चाहता हूँ, पूजा करना भी नहीं जानता हूँ। कृपा करके मुझे क्षमा करे। मुझे न मंत्र याद है और न क्रियाहीन याद है। मैं भक्ति करना भी नहीं जानता हूँ। यथासंभव पूजा कर रहा हूँ। कृपा करके मेरी भूल को क्षमा करे, पूजा को पुनः प्रदान करे। हे प्रभु, इस परंपरा का आस यह है कि भगवान हर जगत में उन न आमंत्रित करना होता है और न विदा करना। यह जरूरी है कि पूजा भी पूरी तरह से शास्त्र में बताया गया नियमों को अनुसार ही मंत्र और क्रिया दोनों चूक हो सकती है। इसके बावजूद चूँकि मैं भक्त हूँ, भक्ति करना चाहता हूँ और पूजा करना भी चाहता हूँ, मुझे भूल चूक को क्षमा करे। लेकिन भगवान विष्णु क्षमा करे, मेरे अहंकार का दूर करे, क्योंकि मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, आपको सत नमस्कार है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए आपरा एकादशी की संपूर्ण कथा और आरती। मंचित और श्रद्धा भाव से इस कथा का जरूर श्रवण करें। भगवान युधिष्ठिर ने पूछे, जनार्दन, जेठ मास कृष्ण पक्ष की किस नाम की एकादशी होती है? मैं उनका महत्व सुनना चाहता हूँ, उसे बता कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछे हैं। जितेंद्र, इस एकादशी का नाम आपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाले हैं, बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या और गौ हत्या का भी नाश करने वाली है। गर्भ में बालक को मारने वाले, परम निंदा तथा परम स्त्रीगमी पुरुष को भी आपरा एकादशी का सेवन से निश्चय ही पाप हित हो जाते हैं। यह जो झूठी गवाही देता है और तेल की धोखा देती है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना गाते हैं, कुटिल बुद्धि और ज्ञात की होते हैं, उसे इस एकादशी करने की सभी पापों से युक्त होकर श्री विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं, जो परंतु आपरा एकादशी के व्रत से ही सभी पाप हित हो जाते हैं। यदि क्षत्रिय क्षत्र धर्म का परित्याग कर दे, युद्ध से भागता है, तो वह भी क्षत्रिय चित्त धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके ही स्वर्ग की गुरु की निंदा करता है, वह भी महापाप के युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु आपरा एकादशी
के व्रत से सेवन से ऐसे मनुष्य की सतगति की प्राप्ति होती है। माघ में जो सूर्य मकर राशि में स्थित हो जाते हैं, उसी समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्य को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गाया में पिंड दान करके पितरों को तृप्त प्रदान करने वाला पुरुष को जिस पुण्य के भागी होते हैं, बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित होने पर गौदान स्नान करने का मानव जिस फल की प्राप्त करते हैं, उस सब बड़ो अपरा एकादशी फल की प्राप्ति होती है। समय भगवान केदारनाथ के दर्शन से तथा बद्रीनाथ तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल की उत्पन्न होते हैं तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षित हित यज्ञ करके हाथी घोड़ा और सुवर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार अपरा एकादशी का व्रत से भी मनुष्य की वैसे ही सब फल की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी के उपास करके भगवान 52 रूप की पूजा करने से मनुष्य की सभी पाप से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में प्राप्त होते हैं। इसकी कथा को पढ़ने एवं सुनने से सहस्त्र गौदान फल की प्राप्ति होती है। मेरा कथा इतना ही तक था। अब सुनिए आरती। जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण करे शक्ति मुक्त पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, माघ शीस में कृष्ण पक्ष के उत्पन्ना विस्तार जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम सटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहलावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजय फागुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष अमलकी, पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत शुक्ल पक्ष के नामक कामदा धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महाबली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा जेठ मास कृष्ण पक्ष के, नाम निर्जला सब सुख करिनी, नाम निर्जला सब सुख करिनी, शुक्ल पक्ष रखनी। ओम जय एकादशी माता, योगनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देव सैनी नाम कहावे, देव सैनी नाम कहावे, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका सावन मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, सावन शुक्ल पक्ष में होए पवित्रता, सावन शुक्ल पक्ष में हुई पवित्रता, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तनी शुक्ल पक्ष की, इंदिरा आसीन कृष्ण पक्ष में, इंद्रदा आसीन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता,
पाप कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देव उठनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जग मंगल करिनी। शुक्ल पक्ष में शुक्ल मास में होए परिवर्तनी दुख दरिद्रता हरिणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति हित गावे। जन गुरुता स्वर्गवास निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। विष्णु भगवान लक्ष्मीपते विष्णु भगवान की जय। मेरा एकादशी माता की आरती और कथा इतना ही तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके कमेंट में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखें, हरे कृष्णा जरूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।